गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में चैप्टर 3 में इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है। आई होप आपने यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया होगा। चलिए अब देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दी है, ठीक है। इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर promises funds for work। देखिए, during the last few weeks there have been many deaths in some districts of our state. There has been a strong reaction that the government has not taken this seriously. This health minister explained today at a press conference that his government has asked all the collectors and the chief medical officers to take urgent measures। तो क्या है कि लास्ट फ्यू वीक से ये हो रहा है कि कुछ हमारी स्टेट की कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर क्या हो रही है, बहुत सारी मौतें हो रही हैं और जो गवर्नमेंट है वो इसको सीरियसली नहीं ले रही है। इसका जो इसलिए वजह से जो उसका रिएक्शन हो रहा है, जो उसका रिएक्शन है वो कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनने सारे कलेक्टर से कहा है और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनसे कहा है कि वो इसके अगेंस्ट, मतलब इसके लिए अर्जेंट मेजर्स लें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समस्या जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है पानी की। किसकी है बच्चों? पानी की। द मिनिस्टर सेड दैट दे इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक्स। तो उन्होंने कहा है, मिनिस्टर्स ने कहा है कि वो हर एक विलेज में पानी की सप्लाई करेंगे। किसके थ्रू? टैंकर ट्रक्स के थ्रू। द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड फंड्स फॉर दिस वर्क। और चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि वो इस काम के लिए फ़ंड देंगे। मतलब फ़ंड मतलब यह है कि पैसे देंगे, तभी तो वो जो मिनिस्टर्स हैं वो काम करवा पाएंगे। दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट अ कैंपेन to inform people about the steps that can be taken to prevent diarrhea। तो उन्होंने सोचा है कि वो एक कैंपेन भी स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों को हम बता सकें, ताकि लोगों को क्या बता सकें कि उनको डायरिया से किस तरीके से बचना है। कैंपेन निकलती ना, अभियान सा निकलता है जिसमें बताया जाता है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि हमें डायरिया से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जो भी बीमारी होती है उससे, अब जैसे अभी कोविड चल रहा है ना, कोविड-19 है, तो कोविड-19 में आपने जगह जगह देखा होगा लोग क्या करते हैं, क्या करते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं कि हमें किस तरीके से कोविड से बचना है। आपने जगह जगह पर देखे होंगे जहाँ पर बताया जाता है कि हमें कोविड से किस तरीके से बचना है, कौन कौन सी। तो ये इस तरीके से वो उन्होंने सोचा कि वो भी यही करेंगे। When a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this। तो उन्होंने बोला, रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि हम मतलब ये जो गार्बेज कई महीनों से पड़ा हुआ है उसको साफ़ करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। इस क्विकली कलेक्टेड, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मतलब वो इस बात को देखेंगे और जल्दी से जल्दी जो गार्बेज कई एरियाज़ में जो फैला हुआ है, कई महीनों से फैला हुआ है, उसको साफ़ करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिपोर्ट दी गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट। अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट देखिए क्या है। अ वॉलपेपर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक वॉलपेपर एक ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिससे हम एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, जो हम चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। जैसे हमने अभी इसमें दिखाया था कि डायरिया बहुत फैल रहा है, तो हम उसमें डायरिया के बारे में जो भी केसेस हैं उनको उस वॉलपेपर में ऐड कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स लेने हों, पेपर से, न्यूज़पेपर में से कटिंग कर करके हम उसको एक वॉलपेपर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो यहाँ पर यही है
कि मतलब एक क्लास एक्टिविटी है कि जो टीचर ने बच्चों को टॉपिक के बारे में बताया और एक मतलब पूरे टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन दिया। तो और फिर क्या किया, उन्होंने क्लास के बच्चों को ग्रुप्स में बांट दिया। क्या कर दिया, इस तरीके से क्लास के बच्चों को ग्रुप्स में बांट दिया कि वो ग्रुप में डिवाइडेड है और फिर उनको किसी भी एक टॉपिक पर जो वो चाहते हैं उस टॉपिक पर अपने सुझाव लिखने हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं और वो उस मटेरियल को कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा वो एक मतलब किसी भी चीज़ पर स्टोरी लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, केस स्टडी लिख सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में केस स्टडीज़ आती है ना, किसी भी बीमारी को लेकर केस स्टडीज़ आती हैं। इंटरव्यू वगैरह लिख सकते हैं कि इंटरव्यू जो होते हैं, तो इसके थ्रू वो मतलब एक चार्ट, एक वॉलपेपर तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे बच्चों आप इस वॉलपेपर ये देख सकते हैं, इस तरीके से इन्होंने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें इन्होंने मतलब स्टोरीज़ वगैरह भी लिखी हैं, पोएम वगैरह भी हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। जैसा आप ये इसमें देख सकते हैं, ये एक वॉलपेपर है ना, किसके ऊपर है, डेंगू के ऊपर। उसमें मतलब हम सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, पेपर से कटिंग करके, न्यूज़पेपर में से कटिंग करके स्टोरीज़, केस स्टडीज़ लिख सकते हैं, या फिर कोई पोएम है, कोई स्टोरीज़ है, इनके बारे में बातें हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए। तो इस तरीके का एक वॉलपेपर क्या किया है, उन्होंने क्रिएट किया है। किसने, बच्चों। ठीक है। अब जैसे अभी कौन सी बीमारी चल रही है, कोविड चल रही है ना, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कोविड के बारे में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं कि हमें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आज इतनी यहाँ पर इतनी डेथ हुई, आज इतने लोग सही हुए। तो ये सारी बातें केस स्टडीज़ लिखी रहती है ना, तो आप इसको अपनी पॉलिटिक्स की नोटबुक में कर सकते हैं, सिविक्स की जो आपकी नोटबुक है उसमें आप कर सकते हैं। इस तरीके का एक वॉलपेपर वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप न्यूज़पेपर में से कटिंग कर कर उन पिक्चर्स को, उन सारी केस स्टडीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाने की कोशिश कीजिएगा वॉलपेपर। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। सो वी हैव रेड द चैप्टर 3 फुल। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।